मेरा नाम है डॉक्टर गज़ल और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल GR लाइफ बुक। इस चैनल पर मैं अज़वाज ज़िंदगी मियाँ बीवी के ताल्लुकात, बाहमी एतमाद और इज़्दिवाजी खुशी के बारे में सादा और फ़ायदेमंद मालूमात फराहम करती हूँ। हर शादीशुदा मर्द की ख्वाहिश होती है कि इसका उंजो मजबूत और सख्त रहे, बीवी खुश और मुतमईन हो और इज़्दिवाजी ख्वाहिश में कमी ना आए। सबसे अहम बात यह है कि बीवी को मुकम्मल खुशी और इत्मीनान हासिल हो, क्योंकि मजबूत रिश्ता एतमाद और सेहत से बनता है। अगर आप चाहते हैं कि आपका खोया हुआ एतमाद वापस आए, तो इस वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें। और अगर अभी तक अपने चैनल को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी लाइक करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। आज मैं आपके लिए मर्दाना ताकत और नफ्स की मजबूती के हवाले से एक निहायत आसान और घरेलू चीज़ों से तैयार होने वाला नुस्खा लेकर आई हूँ। ये नुस्खा ख़ास तौर पर उन मर्दों के लिए है जो महसूस करते हैं कि उनकी ताकत और जिस्मानी तवानाई पहले जैसी नहीं रही, या वहाँ खुद को पहले की तरह मजबूत और तवानाई से भरपूर महसूस नहीं कर रहे। ये नुस्खा आपकी मर्दाना कमज़ोरी दूर करने, ताकत बढ़ाने और खोया हुआ एतमाद वापस दिलाने में मदद करेगा। ये नुस्खा न सिर्फ जिस्मानी ताकत को बढ़ाता है बल्कि नफ्स को भी मजबूत करता है। इसके इस्तेमाल के बाद आपको दो बड़े फ़ायदे हासिल होंगे। पहला फ़ायदा ये कि अंजू सख्त और मजबूत हो जाएगा। दूसरा ये कि वक्त की मुद्दत में बेहतरी आएगी, यानी टाइमिंग में इजाफा होगा। हर शादीशुदा मर्द की ख्वाहिश होती है कि उसका अंजू हमेशा मजबूत और सख्त रहे, बीवी खुश और मुतमईन हो और जिनसी ख्वाहिश दिन ब दिन बढ़ती जाए। सबसे अहम बात यह है कि बीवी को मुकम्मल खुशी और इत्मीनान हासिल हो। ये 4-5 चीज़ें हर मर्द चाहता है और ये उसकी फितरी ख्वाहिशात में शामिल हैं। लेकिन ज़्यादातर मर्द गलत रास्ता इख्तियार कर लेते हैं। वो महंगी गोलियाँ, इंजेक्शंस या जाली अद्वियात इस्तेमाल करते हैं जो ज़्यादातर वक्त सेहत को नुकसान पहुँचाती हैं। आज मैं जिस नुस्खे के बारे में बात करने जा रही हूँ वो ना सिर्फ सख्ती बढ़ाने में मददगार है बल्कि वक्त की मुद्दत या टाइमिंग को बेहतर बनाने में भी मदद करता है। अक्सर मर्द ये महसूस करते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता उनकी नफ्स की सख्ती पहले जैसी नहीं रही। कभी मुकम्मल सख्ती नहीं आती, कभी आती है लेकिन बरकरार नहीं रहती, और कभी दिमाग तैयार होता है मगर जिस्म साथ नहीं देता। ये हालत मर्द के एतमाद को अंदर से तोड़ देती है। वो खुद को कमज़ोर समझने लगता है, खुद से नज़रें चुराने लगता है और ये सोचने लगता है कि शायद अब बस सब कुछ ख़त्म हो गया है। लेकिन हकीकत ये है कि ऐसा नहीं है। ये समझना बहुत ज़रूरी है कि नफ्स की कमज़ोरी सिर्फ उम्र की वजह से नहीं होती। ये लाजमी नहीं कि 40 या 50 साल के बाद मर्द की ताकत ख़त्म हो जाए। बहुत से नौजवान मर्द भी इस मसले से गुजरते हैं और बहुत से उम्र रसीदा मर्द पूरी ताकत के साथ ज़िंदगी गुजार रहे होते हैं। असल वजह ज़्यादातर हमारे रोज़मर्रा के मामलात, खाने पीने की आदत, जहनी दबाव, नींद की कमी और अंदर छुपी हुई थकन होती है। ये चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता मर्द की जिस्मानी और जहनी सलाहियत को कमज़ोर कर देती हैं। इसलिए सबसे पहले ये बात दिल में बिठा लें कि नफ्स दोबारा मजबूत हो सकता है। ये बात सिर्फ कहने के लिए नहीं बल्कि हकीकत है। इंसानी जिस्म में खुद को दुरुस्त करने की सलाहियत मौजूद है, बस उसे सही माहौल और सही अशिया की ज़रूरत है। कुदरत ने हमारे घरों में ही ऐसी चीज़ें रखी हैं जो मर्दाना ताकत के लिए किसी ख़जाने से कम नहीं। आज मैं आपको एक ऐसा ही नुस्खा बताने जा रही हूँ जो बिल्कुल आसान और घर में मौजूद चीज़ से तैयार किया जा सकता है। ये नुस्खा 3 अहम चीज़ों पर मुश्तमिल है: लहसुन, देसी घी और दूध। ये तीनों चीज़ें मर्दाना ताकत बढ़ाने के लिए इंतहाई मुअस्सर हैं और कुदरती तौर पर जिस्म को मजबूत करती हैं। सबसे पहले लहसुन के 2 से 3 जवे लें। इनका छिलका उतारकर अच्छी तरह साफ करें। अब इन जवों को हल्का सा कूच लें या बारीक पीस लें, मगर पेस्ट ना बनाएं। इसका मकसद ये है कि लहसुन का रस बाहर आ जाए, क्योंकि इसी में इसकी असल ताकत मौजूद है। लहसुन कदीम ज़माने से ताकत और मजबूती के लिए इस्तेमाल होता रहा है और ये खून की रवानी को बेहतर बनाकर जिस्मानी तवानाई बढ़ाता है। अब एक छोटा सा पैन या कढ़ाई लें और उसमें 1 चम्मच देसी घी डालें। आंच बहुत हल्की रखें,
क्योंकि तेज़ आंच पर देसी घी और लहसुन दोनों जल सकते हैं। जब घी पिघल जाए तो उसमें कुचला हुआ लहसुन डाल दें। लहसुन को हल्की आंच पर आहिस्ता आहिस्ता भूनें, यहाँ तक कि इसका रंग हल्का सुनहरी हो जाए। याद रखें कि लहसुन को ज़्यादा ब्राउन या जला हुआ ना करें, क्योंकि जला हुआ लहसुन फ़ायदे के बजाय नुकसान दे सकता है। जब लहसुन हल्का सुनहरी हो जाए तो चूल्हे को बंद कर दें और पैन को एक तरफ रख दें। अब 1 कप दूध लें और उसे अलग से उबाल लें। दूध को मुकम्मल उबाल आने के बाद हल्का सा ठंडा करें ताकि वो नीम गरम रह जाए। बहुत ज़्यादा गरम दूध में देसी घी और लहसुन मिलाने से इनकी तासीर कम हो सकती है। अब नीम गरम दूध को किसी कप या ग्लास में डालें और इसमें तैयार शुदा देसी घी और लहसुन शामिल करें। चम्मच की मदद से अच्छी तरह मिक्स करें ताकि तीनों चीज़ें एक दूसरे में अच्छी तरह मिल जाए। इस नुस्खे को इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि इसे रात को सोने से पहले पिया जाए। रात के वक्त जिस्म मुकम्मल तौर पर तैयार होता है और ये नुस्खा जिस्म की ताकत को बढ़ाने में ज़्यादा मौसर होता है। सुबह उठकर भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है, लेकिन रोज़ाना नहीं बल्कि हफ्ते में 3 से 4 दिन इस्तेमाल करें। इससे जिस्म में तवानाई बढ़ती है और नब्ज़ मजबूत होता है। एक और अहम चीज़ जो अक्सर नज़रअंदाज हो जाती है वो है नींद। अगर आप रात को देर तक जागते हैं, मोबाइल के साथ सोते हैं या सुबह थके हुए उठते हैं तो कोई भी नुस्खा मुकम्मल फ़ायदा नहीं दे सकता। जिस्म की मरम्मत रात की नींद में होती है। यही वक्त है जब हार्मोन मुतवाज़िन होते हैं और यही हार्मोन नफ्स की मजबूती में बुनियादी किरदार अदा करते हैं। बहुत से मर्द बार बार नाकामी के खौफ में मुब्तला रहते हैं। यही खौफ और ये सोच अगली बार भी नफ्स को कमज़ोर कर देती है। याद रखें कि नफ्स सिर्फ जिस्म का हिस्सा नहीं बल्कि दिमाग का भी है। अगर दिमाग में खौफ, शर्मिंदगी या खुद एतमादी ख़त्म हो चुकी हो तो जिस्म पूरी तरह अमल नहीं दे पाता। इसलिए खुद से ये कहना शुरू करें कि मैं ठीक हो रहा हूँ, मेरे अंदर ताकत वापस आ रही है। ये बातें सुनने में सादा लगती हैं, लेकिन दिमाग पर इनका असर बहुत गहरा होता है और इंसान की जिस्मानी और ज़हनी सलाहियत को बढ़ाता है। ये नुस्खा मुकम्मल तौर पर कुदरती, घरेलू और आसान है। इसे रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शामिल करने से आप महसूस करेंगे कि जिस्म में ताकत वापस आ रही है, नफ्स मजबूत हो रहा है और एतमाद में इजाफा हो रहा है। मर्दाना तवानाई बढ़ती है, शरीके हयात खुश और मुतमईन रहती है और जिनसी ताल्लुकात में बेहतरी आती है। इसके अलावा जिस्मानी कमज़ोरी, थकन और रोज़ाना की थकावट भी कम महसूस होती है। लहसुन खून की रवानी को बढ़ाता है, देसी घी जिस्म को तवानाई देता है और दूध हड्डियों और पट्ठों को मजबूत करता है। इसके साथ ये नुस्खा दिमागी तवानाई और जिस्मानी एतमाद को बढ़ाने में मददगार है। याद रखें कि मर्दाना ताकत सिर्फ जिस्मानी सलाहियत नहीं बल्कि दिमाग और नफ्स की मजबूती से भी ताल्लुक़ रखती है। अगर जहन में खौफ, परेशानी या शर्मिंदगी हो तो जिस्म पूरी तरह अमल नहीं देता। इसलिए खुद से मुस्बत बातें कहना और एतमाद को बहाल करना बहुत ज़रूरी है। अपने अंदर ये यकीन पैदा करें कि आप मुकम्मल तौर पर सेहतमंद और ताकतवर हो सकते हैं। आखिर में मैं उम्मीद करती हूँ कि आपको आज का ये नुस्खा पसंद आया होगा। इस नुस्खे को आजमाएं, अपनी रोज़मर्रा की आदत में मुस्बत तब्दीली लाएं और जिस्म और दिमाग को दोबारा जवान और मजबूत महसूस करें। अगली बार फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना ख़ास ख्याल रखें, सेहतमंद रहें और एतमाद के साथ ज़िंदगी गुजारें। अल्लाह हाफिज़। इस चैनल पर तालीमी और मालूमाती, इज़्दिवाजी ज़िंदगी, इस्लामी तालीमात और इंसानी शऊर की बेहतरी की आगाही के लिए वीडियो अपलोड की जाती है, तो मेरे चैनल को लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। शुक्रिया।